यहाँ पर आपको ट्यूशन फीसेस नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है, आपको 55% मार्क्स पे भी एडमिशन मिल सकता है और कुछ केसेस में 50% पे भी मिल सकता है। मोरओवर देखा जाए तो आइल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती। स्टूडेंट्स को मोस्टली यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक काम की इजाज़त होती है। इस वजह से ये भी एक बेनिफिट है कि आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई कर दें, आपको एडमिशन आएगा। एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर आपकी जो फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाती है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ग्रीस है और इस वीडियो में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि ग्रीस में किस तरह एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, स्टडीज़ की बेस पे किस तरह जा सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि पार्ट टाइम जॉब्स आप कर सकते हैं तो कितनी उसकी आपको अर्निंग्स हो सकती हैं। मोरओवर हम यूनिवर्सिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको जाना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, ग्रीस साउथ ईस्ट यूरोप में आता है और इसकी पॉपुलेशन अराउंड 11 मिलियन है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। मोरओवर यहाँ पर यूरो इस्तेमाल होता है एज अ करेंसी। इसके अलावा यहाँ की जो लैंग्वेज है वो ग्रीक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्योंकि ये एक बड़ा टूरिस्टिक सा कंट्री तो आपको इंग्लिश बोलने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग मिलते हैं। ग्रीस इटसेल्फ ये एक बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक और एक हॉलीडे प्लेस है। पूरे यूरोप से लोग यहाँ पर आते हैं। इनफैक्ट यूएसए से भी लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं और अपनी जो हॉलीडेज़ है समर की स्पेशली वो यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं। कैपिटल यहाँ का एथेंस है। मोरओवर ये कंट्री जो है बड़ा एक अपनी टूरिस्टिक अट्रैक्शंस की वजह से फेमस है। यूनेस्को की काफ़ी हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखा जाए तो बीचेस, लैंडस्केप और माउंटेन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये पसंद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे डेमोक्रेसी यहाँ से ईजाद हुई, फ़िलासफ़ी का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ से ईजाद हुआ, मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा बेसिक्स यहाँ से निकली। तो अगेन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसकी एक हिस्ट्री और इसका कल्चर, इसका क्यूजीन बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स की भी यहाँ से ईजाद हुई। इन द बैक हिस्ट्री अगर देखा जाए तो यहाँ से उसकी बेस और रूट्स निकलती हैं। और जो अच्छी बात है एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी है, क्योंकि ये एक मिडिल आप कह लें कि रेंज कंट्री है। बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर आपको ट्यूशन फीसेस नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है। इस वजह से अगर एजुकेशन वाइज देखें तो यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपको रिक्वायर है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो फिर आपको 55% मार्क्स पे भी एडमिशन मिल सकता है और कुछ केसेस में 50% पे भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको कॉमर्स के अच्छे कोर्सेज मिलते हैं, फिलासफी पढ़ सकते हैं, साइंसेस काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप मेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं, नॉन मेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पर आपको लॉ पढ़ाया जाता है, उसका स्कोप भी काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक अच्छी फील्ड है वो है टूरिज़्म की, क्योंकि ऑब्वियसली एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन भी है। तो यहाँ पर जो टूरिज़्म के कोर्सेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर होटल मैनेजमेंट और टूरिज़्म इस तरह की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करती है। तो इस बेस के ऊपर आपको एक तो अच्छी जॉब भी मिल सकती है, मोरओवर आपको वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, जिस पे हम फर्दर इस वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर होती है। मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर भी कुछ कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है और आप अपनी 2+2 पे भी जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर आपका एडमिशन का इंटरव्यू हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाती हैं इंटरव्यू और उसमें आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मोरओवर आपका एक एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है। फॉर बैचलर्स मोस्टली होता है, मास्टर्स में इतना ज़्यादा नहीं है, मास्टर्स में इंटरव्यू हो रहे हैं, बट बैचलर्स के अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है। क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर लिमिटेड सीट्स होती हैं, लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं इंग्लिश टॉट, तो इस वजह से आपने इस चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है। मोरओवर देखा जाए तो आइल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती, बहुत ज़्यादा में नहीं होती, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर कर सकती हैं। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर मोस्टली आपको जो है आइल्स का सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है। इसके साथ साथ कोर्सेज़ के हवाले से देखें तो आपको यहाँ पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स बैचलर्स में कुछ कम मिलते हैं, बट मास्टर्स में यहाँ पर कोर्सेज ज़्यादा हैं, मास्टर्स में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की। इसी तरह फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर एडमिशन के लिए जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसकी कोई ख़ास फ़ीस यहाँ पे नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको नहीं देखने को मिलती। इस वजह से ये भी एक बेनिफिट है कि आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई कर दें, आपको एडमिशन आएगा। बट कुछ केसेस के अंदर जहाँ पर आपकी ट्यूशन फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस होती है वहाँ पर भी स्टूडेंट को थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अगर अप्लाई कर रहा हूँ फिर उसकी एप्लीकेशन फ़ीस सेपरेटली पे कर रहा हूँ, तो फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल होती है। बट यहाँ पर ऐसे नहीं है, आपको मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे जिनमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती। इसी के साथ साथ ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 1500 यूरो से भी स्टार्ट हो रही है, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2500 यूरो से 6000 यूरोज़ तक आपको फ़ीस यहाँ पे देखने को मिलती है। डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर अगर आप MBBS करना चाहते हैं, मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज़ में जाना चाहते हैं तो अप टू 15,000 यूरोज़ पर ईयर तक आपकी फ़ीस हो सकती है। अच्छा, जो आपकी फ़ीस होती है वो रिफंडेबल होती है अगर आपका सपोज़ करें वीज़ा नहीं ग्रांट होता आपको, फॉर सम रीज़न आप अपनी
एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर आपकी जो फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाती है। इसके अलावा इंटेक्स की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको 2 इंटेक्स मिल सकते हैं, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली एक ही मेजर इंटेक यहाँ पर दे रही हैं जो कि सितंबर अक्टूबर का है, और उसमें ही फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें, बिकॉज अगैन आपकी एक तो क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, वीज़ा रेशो आपकी बेहतर होगी। मोर ओवर देखा जाए तो ट्यूशन फीस का आपके सामने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ट्यूशन फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये आपके लिए इजी हो सकता है। बात करते हैं कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। इसके अंदर नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस आती है जो कि 321 पर रैंक कर रही है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं, बहुत प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा नेशनल एंड कैपोदिसरिस यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस आती है जो कि 393 पर रैंक कर रही है। इसके अलावा एरिस्टोल यूनिवर्सिटी ऑफ सेलोनिकी आ जाता है जो कि 508 पर रैंक करी है। मोर ओवर यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेटे आती है जो कि 601 से लेकर 610 तक डिफरेंट कोर्सेज में रैंक कर रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रास आती है जो कि 761 से रैंक करके 770 तक जा रही है डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। मोर ओवर बहुत सारी और भी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी काफ़ी अवेलेबल है, बट ये कुछ ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जिनको आपको टारगेट करना चाहिए, जिससे आपको एक अच्छी डिग्री मिलेगी और फिर आपके लिए जो जॉब फाइंड करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ जाएंगी। मोर ओवर व्यूअर्स, बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्टूडेंट के कितने एक्सपेंसेस आते हैं पर मंथ। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पर शेयरिंग पर रहता है तो मोस्टली उसका जो खर्चे हैं वो कवर हो जाते हैं विदिन 300 यूरोज़ टू 400 यूरोज़, और आपको इसको इससे भी ज़्यादा मिनिमल कर सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे होते हैं, बहुत सारे इमिग्रेंट्स भी रह रहे होते हैं जिनके साथ आप अगर वो कर लें कोऑर्डिनेट तो आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है। इसी तरह पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो 5 यूरो से 7 यूरोज़ नॉर्मली आपको यहाँ पर मिल रही होती है वेज पर आवर के हिसाब से, और मंथली अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो ये 800 यूरो से 900 यूरोज़ तक बनती है। स्टूडेंट्स को मोस्टली यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक काम की इजाज़त होती है, जिसके अंदर वो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को इजीली कवर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट वीवर्स, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जब आपने ग्रीस में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। मोर ओवर आपको आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जिसमें आपका पासपोर्ट, आपके पिक्चर्स आती हैं, आपका CV बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंक्लूड कर दें। इसी के साथ साथ आप जब वीज़ा के लिए जा रहे होंगे तब आपको आपका एडमिशन लेटर चाहिए होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो आपने पे की है वो आपको रिक्वायर होती है, उसकी रिसिप्ट अटैच कर देंगे। मोर ओवर आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए होता है कि आप वहाँ जाकर कहाँ रहेंगे। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है जो कि 4000 यूरो से 6000 यूरोज़ तक हम आपको रिकमेंड करते हैं। जितनी अच्छी आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी आपके वीज़ा के चांसेस भी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। बैंक स्टेटमेंट आपकी 3 to 6 मंथ्स की ओल्ड हो सकती है, प्रूफ ऑफ फंड्स आप शो करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर आप अपना स्पॉन्सर का एफिडेविट भी अटैच करते हैं। मोर ओवर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस और फ्लाइट की रिजर्वेशन भी इसके अंदर ऐड होती है। तो ओवरऑल यही सारा प्रोसेस है। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। स्टिल कोई क्वेश्चन आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, स्टिल कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।